ग्लोब में दिख रहा ये लाल वाला एरिया सोमालिया है। जिबूती, इथियोपिया, केन्या, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से लगे इस देश का दुर्भाग्य 1990 के दशक से शुरू हुआ था। सोमालिया में सरकार गिर गई और सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य का पतन हो गया, जिसके बाद यहाँ शुरू हुआ गृह युद्ध। हालात कुछ यूं हो गए कि यहाँ की नेवी अपने इलाकों की रक्षा करने में असमर्थ हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए विदेशी मछुआरों ने इस क्षेत्र में मछली पकड़ना शुरू कर दिया। पहले से ही लूट चुके सोमालियन लोगों को मछलियों से भरा अपना समुद्री खजाना भी हाथ से जाते हुए दिखने लगा, जिसको बचाने के लिए सोमालिया के कुछ गुट विदेशी मछुआरों को बंधक बनाने के अपराध में लिप्त हो गए। इन बंधकों की मुक्ति के लिए उन्होंने विदेशों से रकम वसूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बचाव के लिए शुरू की गई लड़ाई सोमालिया के लोगों का पेशा बन गया। अब इन लोगों ने विदेशी व्यापारी जहाजों को निशाना बनाकर लोगों को बंदी बनाना और मुक्ति के लिए कंपनियों से बड़ी रकम वसूलना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे खूंखार सोमालियन समुद्री डाकुओं का दौरा। साल 2001 में अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर के आपराधिक गतिविधि वाले इस इलाके में अमेरिका ने गश्त बढ़ा दी। साल 2017 आते आते इस इलाके में जहाज को अगवा करने की घटना ना के बराबर हो गई। इसके बाद जनवरी 2023 में इस इलाके से हाई रिस्क एरिया का टैग भी हटा दिया गया। शायद इसी का फायदा उठाते हुए बीते 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास माल्टा के झंडे वाले एक जहाज को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था। खैर, जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छोड़ने के लिए वारशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P8I को रवाना किया। ऑपरेशन 5 जनवरी को शुरू हुआ। ये ऑपरेशन 5 जनवरी को ही रात में पूरा हो गया। इस दौरान 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। इमेजिन करिए कैसा फिल्मी ऑपरेशन रहा होगा और कैसे इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। आखिर मार्कोस को कैसे अथाह समुद्र का रखवाला बना दिया जाता है, आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मार्कोस के परिचय से। साल 1987 में भारतीय नौसेना ने एलिट कमांडो फोर्स मार्कोस का गठन किया था। इस फोर्स को मरीन कमांडो मार्कोस और मरीन कमांडो फोर्स कहा जाता है। मार्कोस कमांडो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये समुद्र, वायु और जमीन सहित अलग अलग जगह काम कर सकते हैं। विशेष तौर पर इन्हें समुद्री अभियानों के लिए संगठित, प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय सेना के साथ मार्कोस कमांडो भी सहयोग करते हैं। द फ्यू द फियरलेस मोटो के साथ कठिन ट्रेनिंग वाले मार्कोस को अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। देश की ताकतवर कमांडो फोर्सेस में से एक मार्कोस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गरुड़, पैरा कमांडो, फोर्स 1 जैसी इकाइयों का हिस्सा हैं। ये त्वरित और सीक्रेट मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई में 26/11 के हमलों में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। माई गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्कोस ने साल 2008 में ताज होटल हमले के दौरान भी बचाव का काम किया था। इसके अलावा 1980 के दशक में मार्कोस ने श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान ऑपरेशन पवन को भी अंजाम दिया था। इस दौरान लिट्टे के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ ही शांति की बहाली में भी मार्कोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1998 में चलाए गए ऑपरेशन लीच में भी भारत की 3 सेनाओं ने अपने साहस का प्रदर्शन किया था। भारत बर्मी सीमा पर ऑपरेट हुए ऑपरेशन लीच में सेना ने 6 विद्रोहियों को मार गिराया था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं जानकारियों के साथ छोड़ जाते हैं एक सवाल जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के बेस का क्या नाम है?